इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये सभी मुख्य समाचार जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #BeSupportIndia। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया कि आगामी संसद के विशेष सत्र को लेकर के यहां पर 4 बिल पेश किए जाएंगे, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार यहां पर कुछ छुपा रही है और यहां पर ऐसे कई बिल हो सकते हैं जो मोदी सरकार ऐन वक्त पर लेकर के आएगी, जिसको लेकर के इन सब के बीच में बताते चले भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें यहां पर सभी सांसदों को सदन के अंदर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। और वहीं अब कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को संसद के विशेष सत्र के लिए 18 से 22 सितंबर तक सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरा अंदेशा है कि मोदी सरकार यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर खिचड़ी पका रही है पर्दे के पीछे। और अक्सर पार्टियां अपने सांसदों को व्हिप तभी जारी करती हैं जब सदन में कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो, यहां पर कोई बड़ा बिल आने जा रहा हो। यह यहां पर पूरी खबर है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगने जा रहा है भाजपा की सरकार को बड़ा झटका। बिल्किस के दोषियों की माफी की अर्जी को तरजीह दी गई थी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा पूरी जांच। जी हां दोस्तों, अब भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे इस बात की जांच करनी होगी कि क्या बिल्किस बानो मामले में दोषियों की सजा माफी की अर्जी को गुजरात सरकार ने कोई तरजीह दी थी। बताते चले, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी की है कि कुछ दोषी ऐसे हैं जो अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि आमतौर पर जल्दी रिहाई से इनकार करने के खिलाफ मामले दायर किए जाते हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब पूरे मामले की जांच यहां पर खुद ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त का कद घट करके कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत बिल में है बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले एक विधेयक को लेकर के गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। सरकार ने जिन मुद्दों को चर्चा करने और पारित कराने के लिए चुनाव किया है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 भी शामिल है। इसे इसी साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। बताते चलें, यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ता और सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सरकार जो संशोधन करने जा रही है उसमें इन्हें कैबिनेट सचिव के समान सुविधाएं मिलेंगी। इसमें यहां पर चुनाव आयोग के कई अधिकार खत्म किए जा सकते हैं। बताते चलें, कैबिनेट सचिव के बराबर देखे जाने का मतलब है कि आपका कद केंद्र सरकार के राज्य मंत्री से भी नीचे होगा। ऐसे में जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के दौरान उल्लंघनों के लिए एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की जाएगी, तब इसका असर दिख सकता है। तो आप फिर सोचिए कि प्रधानमंत्री पर तो कार्रवाई किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग नहीं कर पाएगा फिर। और वहीं अब तो यहां पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से भी CGI को बाहर करने की तैयारी इस सरकार ने कर ली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो चुनाव आयोग की यहां पर कई प्रकार की शक्तियां कम की जा रही हैं सरकार की तरफ से। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जिसको लेकर के यहां पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है। और पूरे मामले में विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार लोकतंत्र ही खत्म करना चाहती है। ये यहां पर इस समय की बड़ी खबर थी। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण राय। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन ने 14 यहां पर नफरत फैलाने वाले और भेदभाव करने वाले न्यूज एंकरों का बहिष्कार करने का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से एक ट्वीट सामने निकल के आया है, जिसमें
कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि विडंबना देखिए, जो नफरती एंकर दिन भर धार्मिक उन्माद की आग में घी डालते हैं, सरकार की विफलताओं पर सवाल करने के बजाय उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, एक विचारधारा विशेष का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, सत्ता और संसाधन के सामने नतमस्तक रहते हैं, हर बात के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं, पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। आज वो निर्भीक व स्वतंत्र पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। अब मौत से कीजिए चरण चुंबन, लेकिन आपका शर्म से पानी पानी होना देश देख रहा है। और जिस तरह से भाजपा आपके बचाव में उतर आई है, यह आपके चरण चुंबक होने पर मोहर लगा देता है। इसके साथ ही यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए आगे कहा है कि खैर, मुझे यह उम्मीद है कि एक दिन आपकी आंखें जरूर खुलेंगी और आप सही रास्ते पर वापस आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों बताते चलें, 14 न्यूज़ एंकरों पर जब से बैन लगा है उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये गोदी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कि विपक्ष सवालों से डर गया है। जिसके बाद अब आप लोग ही बताइए कि जिस गोदी मीडिया ने 9 साल में मोदी, योगी और अमित शाह से एक भी सवाल नहीं किए, जिसने सत्ता की चापलूसी के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो भी सवाल खेल रहे हैं। उनके सारे सवाल राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के नेताओं के लिए रिजर्व रहते हैं। मोदी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होने वाली ये गोदी मीडिया आज यहां पर लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल एक भी सवाल बता दें जो इन लोगों ने यहां पर सत्ताधीशों से पूछा हो। इनके सवाल सरकार के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए होते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर है। अगर आप लोग भी ऐसे यहाँ पर गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बायकॉट गोदी मीडिया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा अमेरिकी आयोग। इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अमेरिका का संघीय आयोग अगले सप्ताह भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने यह बड़ी घोषणा की है। आप लोगों को बताते चलें, गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस साल यहां पर 2 बैठकें हो चुकी हैं और वहीं G20 की बैठक के बाद यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने निकल के आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने यहां पर मानवाधिकार और यहां पर प्रेस की आज़ादी का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी आयोग ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई और लागू की हैं। हालांकि इन सब के बावजूद हिंसा की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। ये यहां पर दोस्तों पूरी खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। रामपुर में आजम खान के ठिकानों पर आज भी आयकर विभाग की रेड जारी है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर है भाजपा सरकार पर और कहना है कि बदले के तहत कार्रवाई हो रही है। भाजपा घोसी का उपचुनाव हारी है, इसलिए यहां पर विपक्षी नेताओं को अब परेशान किया जा रहा है। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर आज भी आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।